नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और ये रहा आज का निफ्टी 50 इंडेक्स। आज एक्सपायरी के दिन निफ्टी 50 इंडेक्स ने बहुत बड़े-बड़े मूव दिए, घंटा दिए, कुछ नहीं दिया बाजार ने। डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। निफ्टी 50 इंडेक्स का इंट्राडे चार्ट आपके सामने लगा है। आज निफ्टी 50 इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी थी, कोई मोमेंट ही नहीं। यहाँ पर जो पैसा बना वो सिर्फ ऑप्शन सेलर का बना, और वो भी उस ऑप्शन सेलर का जिसने स्ट्रैडल सेल किया। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि आज के दिन 10 बजे के आसपास 60-70 का प्रीमियम बचा था स्ट्रैडल में। तो आप ओटीएम में क्या ही उम्मीद रख सकते हो, ओटीएम में तो कुछ प्रीमियम ही नहीं था। तो आज सिर्फ स्पेसिफिक ये ऑप्शन सेलर ने पैसा बनाया। अगर डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर है तो भी शायद आप यहाँ पे पैसा बना सकते हैं, क्योंकि आज मॉर्निंग में प्री मार्केट एनालिसिस में डेटा को रीड करने के बाद जो व्यू आया था वो ये आया था कि बाजार आज साइडवेज टू बेयरिश हो जाएगी, और ये होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि साइडवेज टू बेयरिश का मतलब जब गैप डाउन हो जाता है तो फिर बाजार में जगह ही कहाँ बची, जाना उसको नीचे ही। अब यहाँ पे जो सबसे परफेक्ट ट्रेड बनता वो बनता कि बाजार गैप डाउन खोला और तुरंत रिकवरी करता, और उसके बाद अगर सेल बनता तो बहुत बढ़िया सेल बनता। सेल ऑन राइज इस बाजार में बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर बाजार गैप डाउन खुली 30 मिनट की रेंज ब्रेक की, तो आप खुद देखो कि यहाँ पे मोमेंट कैसी है। अब इसमें आप और मैं कुछ कर ही नहीं सकते, बाजार को जैसे चलना है वैसे चलेगा। आप क्रिटिसाइज कर लीजिए, मैं बोल लूं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बाजार की यही चाल है, और इस चाल को समझकर इसके जैसे ट्रेड ही आपको प्लान करने हैं। अगर ये सेटअप आज हमें मिल जाता तो कल जैसे हमारा साइडवेज टू बुलिश मूव था, लेकिन कंडीशन थी कि पहले नीचे आए तो फिर बढ़िया ट्रेड बनेगा। वो कंडीशन आज भी हमने अप्लाई की, लेकिन बाजार ने दिया ही नहीं। तो एक तरीके से कहा जाए कि देयर इज नो ट्रेड, ये सबसे बढ़िया वर्ड है यहाँ पर बाजार में आज। अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर हैं और स्पेसिफिक आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आपके लिए आज कोई ट्रेड था ही नहीं। बाकी आप कमेंट बताना कि आपका आज का दिन कैसा रहा। लेकिन क्या होगा, क्या ऐसे ही रहेगा बाजार? तो इसको आज हम ठीक से डिकोड कर लेते हैं। आवधी चार्ट है, ठीक है, बाजार किस तरीके से ऊपर गया था और किस जगह पे ट्रेड कर रहा है। ये है इम्पल्सिव वेब और ये है इसका करेक्शन, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी बाजार डाउन साइड जा रहा है ना, उसका पेन क्या है? उसका पेन क्या है? वो बार बार जिगजैग 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 मारते हुए जा रहा है, यानी क्लियर डायरेक्शन नहीं है डाउन साइड में। और जब रिकवरी दे रहा है आप देखो कि किस तरह का स्मूथ है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार नीचे नहीं जाएगा, आप लोग अक्सर गलत समझते हैं। मैं ये कह रहा हूँ नीचे जाएगा तो पेन ज्यादा रहेगा, ऊपर जाएगा तो पेन कम रहेगा। आप समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्योंकि जुलाई के महीने में हमने कैश सेगमेंट में एफआईएस को नेट बायर देखा था। अगस्त में अभी तक के डेटा के हिसाब से ये नेट बायर हैं। तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन तो चालू है, क्या कि बाजार को एक्यूमुलेट किया जा रहा है, लेकिन बाजार को ऊपर नहीं लिया जाया जा रहा है। और ये चीज इंट्राडे में आपको बदतरीन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर बुलिश रिवर्सल्स बनेंगे, ठीक है, कभी भी बनेंगे, देखते हैं कब बनता है, लेकिन हाँ वो अच्छा ट्रेड होगा। और अगर यहाँ 24,800 का जो लेवल है वो ब्रेक करेगा तो बाजार में अपसाइड में अच्छा मूव आएगा। और उसी तरीके से डाउन साइड के लिए आपके पास 23,500 का लेवल है। ये आपका हाई पॉइंट है डेली मार्केट स्ट्रक्चर का, और ये लो पॉइंट है। इसके बीच में जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मूवमेंट किस साइड है, ठीक है, बाजार में एक्चुअल में हो क्या रहा है, एफआईएस डेटा क्या है, डीआईएस डेटा क्या है, और कंडीशनल ट्रेड बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप पहले से डिसाइड करके लाओ कि ब्रेकआउट होगा, आपको डेटा के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। एग्जांपल मैंने आपको अभी समझाया कि अगर बाजार गैप डाउन खुल के रिकवर हो जाता तो वहां से अगर कोई एम पैटर्न बनता तो वो शॉर्ट अच्छा रहता, लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद कंटिन्यू नीचे चलना ये कोई अच्छी बात नहीं है। एज अ ट्रेडर ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खराब है। क्यों? क्योंकि पहले से व्यू है साइडवेज टू बेयरिश, और पहले ही तुम गैप डाउन खोल के उसको कितना ही नीचे ले जाओगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। और वैसे कहा जाए तो पेन अभी भी कंटिन्यू है, क्लोजिंग है करीब 24,154 की, और ये है आपका कैश।
इसको अभी भी इग्नोर करेंगे। ठीक है, हम क्या मान के चलते हैं कि 24,100 का लेवल है, अगर ये ब्रेक करेगा हम 24,000 के लिए इंट्राडे में शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। अगर लॉन्ग की बात की जाए तो लॉन्ग बनेगा आपका 24,230 के अबव 24,230। अगर ये ब्रेक किया तो फिर ये आपका गैप फिल होगा, 275 टारगेट है, और उसके बाद आपका यहाँ 24,325 इंट्राडे में टारगेट रहेंगे। सीधा सा ट्रेड है, 24,230 के ऊपर आप लॉन्ग करेंगे, 24,100 के नीचे आप शॉर्ट करेंगे। 24,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट के रूप में काम करेगा, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। 24,230 ब्रेक हुआ तो 275 एंड 325 आपके इंट्राडे में टारगेट रहेंगे। और अब इस डेटा को हम किसे चेक करेंगे? ऑप्शन चेन से। हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल क्या आया? 230 और 100, राइट ना। देखते हैं, इसको भी देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो आज का ऑप्शन चेन हमारे किसी काम का नहीं है। हम जाते हैं 25 अगस्त, और अब हम सबसे पहले स्ट्रैडल की बात करेंगे। 24,200 पे 69 लाख ओआई है पुट साइड में, और 69 लाख है कॉल साइड में। अब देखो कि ऑप्शन सेलर का एग्रेशन किस साइड का है, ठीक है ना, यानी स्ट्रैडल बेच के वो बैठा है। लेकिन चेंज इन ओआई की बात करेंगे ना तो 54.5 यानी 54 लाख के आसपास जो है ना वो कॉल साइड में ऐड हुए हैं। यानी इसमें जो करीब परसेंटेज है वो 70 to 80% आज के दिन ऐड हुआ है। और अगर पुट साइड की बात कर लें तो ये परसेंटेज कम है। यानी यहाँ पे लोग ये ध्यान दे रहे हैं कि 24,200 के नीचे ही बाजार को रहना चाहिए। अब 24,100 पे क्या सिचुएशन है, ठीक है, ध्यान दीजिए। कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन 24,000 पे सबसे बड़ा नंबर देखने को मिलेगा। तो जो की सपोर्ट बना वो क्या बना? 24,000। तो मैंने आपको क्या लेवल सेट किए हैं? 24,100 के नीचे शॉर्ट करें तो 24,000 पर आप बुक कर लीजिए, और ये सपोर्ट यहां से भी हमारा मैच होता है। और अब अगर मैं बात करूं अप साइड की, 230 के ऊपर प्राइस जाता है तो 300 और 350 आपका टारगेट रहेगा। ये नंबर भी यहाँ पर आपका मैच होता है। बस क्या ये ध्यान देना कि आपको पीसीज में ट्रेड करने हैं, ठीक है। पीसीज का मतलब ये कि आप देखो कि किस तरीके से मूवमेंट हो रही है और उसमें छोटे छोटे ट्रेड प्लान करो। लंबा बैठने की इस समय कोई जरूरत नहीं है, और अपनी ट्रेड सेटअप का वेट करो। मैं इसको और अच्छे से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ध्यान दो, 5 मिनट का चार्ट, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेड हुआ है ना, और उसके बाद जब प्राइस यहां से ऊपर आया, ठीक है, ये रिकवरी जब आप हो जाने देते हो तो आपको मिलता है इंपल्सिव वेब एंड करेक्शन। अब इसका लो नहीं ब्रेक हुआ और इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ। आप 3:15 की कैंडल का कोई सेंस ना समझिए, तो यहाँ इसके बाद कोई ट्रेड ही नहीं बना। ये डिसिप्लिन नहीं बिल्ड करोगे तो आपको मालूम ही है कि ट्रेंडिंग मार्केट में आप सफर करते हो तो इस मार्केट में वो सफर ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ट्रेड नहीं मिलता तो डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। बस क्या ये अपने हाथ को काबू में रखना, नहीं तो फिर डिप्रेशन में क्या बहुत कुछ हो सकता है। ये बाजार आपको डिसिप्लिन सिखा देगी, नहीं सीखोगे आपको बाहर कर देगी। ये चीज आप याद रख लो, ठीक है। सेम कंडीशन निफ्टी इंडेक्स में है। गैप डाउन, इसके नीचे हमने शॉर्ट की बात की थी, लेकिन वो गैप डाउन से ही खुल गए। अब यहाँ पर भी ये फंसा ही था। ये जगह देख लो आप, सबसे इंपॉर्टेंट जगह है 57,400, ठीक है, 57,400, और इसके ऊपर है आपका 57,540, ठीक है। ये पहला स्कैल्प है। 57,400 के ऊपर 57,540 टारगेट, और उसके ऊपर बाजार गया तो आप 57,750 के लिए इंट्राडे प्लान कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके मोस्टली प्रॉफिट यहाँ बुक हो जाना चाहिए। और फिर अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो 57,750 के लिए आप 2 पीसेस में ट्रेड कर सकते हो। शॉर्ट की अगर मैं बात करूं तो 57,160 आज का लो है। इसको हम डिनाई कर देते हैं, क्यों? क्योंकि इसके बगल में ही हमारा प्रीवियस स्विंग लो है, और ये एक लिक्विडिटी स्वीप है। यानी ये जो ऑर्डर ब्लॉक है
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो शॉर्ट बनेगा वो बिलो देन 57,000 ही बनेगा। जब ये ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो जाएगा, 57,000 के नीचे ब्रेक किया तो ही इंट्राडे में आपको शॉर्ट करना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर भी आप थोड़ा सा सतर्क रहें, कोई ट्रेड प्लान ना करें, लेवल्स पर ही काम करें। अब मैं बात करूंगा सेंसेक्स की। 1 मिनट दीजिए। सेंसेक्स का अगर मैं इंट्राडे चार्ट देखूं तो निफ्टी से कुछ खास अलग नहीं है। क्लोजिंग है करीब 77,235 की, और वो भी आप जानते हैं कि लास्ट में इसकी वजह से ये कांड हुआ। ठीक है, अब हम क्लोज हुए हैं 77,235 के ऊपर, तो इसी कैंडल को हम मार्क कर लेते हैं। 77,460 का लेवल है ये, इसके ऊपर हम लॉन्ग प्लान करेंगे। आज का हाई टारगेट रखेंगे पहले, यानी 100 पॉइंट का, और उसके बाद अगर गए तो ये गैप हमारा फेल हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि 77,000 यानी डाउन साइड में हम बफर रख रहे हैं 200 से 250 पॉइंट का। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर हम फर्दर नीचे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन को अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, और वो है गैप। देखिए, गैप ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा इसके बारे में अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। आपको भी मालूम है कि जियो पॉलिटिक्स में क्या टेंशन चल रहा है, तो इसके बारे में डिस्कस हम मॉर्निंग सेशन में करेंगे। प्री मार्केट सेशन जब आएगा तो उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे और उसके हिसाब से प्लान भी बनाएंगे। अभी के लिए आप 77,000 का लेवल ध्यान रखो, 77,000 के नीचे शॉर्ट है और 77,460 के ऊपर लॉन्ग है। पहला टारगेट बहुत पास में है, फिर अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर हमको ये गैप देखने को मिलेगा जो कि यहाँ से करीब 300 पॉइंट है। तो इस तरीके से ट्रेंचेस यानी आप कह सकते हैं ब्रांचेस में आप ट्रेड करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में ट्रेड करेंगे। जैसे आप खाना खाते हो ना, तो इकट्ठा पूरा खाना नहीं खा पाते, है ना, और कोई नहीं खा सकता, उसको पीसेस में करके खाया जाता है। वैसे ही आपका ट्रेडिंग स्टाइल होना चाहिए इस समय, और लेवल स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। तो इसी नोट के साथ मैं आज के एनालिसिस को क्लोज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।